एसएस चिल्ड्रन एकेडमी कांट रोड मुरादाबाद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में 2 दिवसीय समारोह के अंतर्गत युवा संसद लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को सरकार के कर्तव्य, उत्तरदायित्व और कार्य प्रणाली से परिचित कराना था। युवा संसद कार्यक्रम के शुभारंभ पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सुप्रिया अग्रवाल ने मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल का अभिनंदन करते हुए युवा संसद के विद्यालय में आयोजन के उद्देश्य से अवगत कराया। साथ ही विद्यालय के 3 दशकों की अभूतपूर्व सफलता की चर्चा भी की। छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और संसद की कार्रवाई के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। रूलिंग गवर्नमेंट सत्ता में आई, एक नारे के साथ आई, न हम खाएंगे और न खाने देंगे, न खाया न खाने दिया। अभी बताने सुनने की आदत डाल लीजिए। विपक्ष कमजोर ना होता तो आज हमारी जगह होता। पर यूं ही सिमट कर ना रह जाता। की बात करते हैं। मुझे मेरी बात में बोलने का वो नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और इसी नारे के साथ ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा स्कैम करती है और कहती है ये स्कैम नहीं है, ये तो हमारी डोनेशन है। मैं बताना चाहूंगा, सरकार ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह यूज कर रहा है। जब भी इन्हें पैसे की जरूरत हुई, एक कंपनी के ऊपर रेट डाली, वहां से पैसा लिया और उन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट किया। मुख्य अतिथि के रूप में महानगर मुरादाबाद के प्रथम नागरिक यशस्वी महापौर विनोद अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में बच्चों का हौसला बढ़ाया, अनुशासन की प्रशंसा की, छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दिया। सभी को विद्यालय के 30वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज एसएस चिल्ड्रन एकेडमी में यूथ पार्लियामेंट का आज यहाँ पे मंचन किया गया, जिसमें 10th से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आज रूरल पार्टी और अपोजिशन का आज रोल किया और पार्लियामेंट कैसे चलती है, उसमें किस तरह एमपीज रिएक्ट करते हैं, वो सब आपने आज किया। सुंदर आज प्रयास था। कम से कम हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को ये सब चीज़ें जानने का, समझने का अवसर मिला। कम से कम अगर यहाँ पे 200 बच्चों ने भी अगर ये चीज़ समझी है तो मैं समझता हूँ कि कल को संविधान के लिए जो लोग बिना समझे हुए संविधान की बात करते हैं, तो कम से कम उनको भी इन बच्चों से कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपने कोई प्रयास करा है कि नगर निगम में सारे बच्चे आएंगे और देखेंगे? हाँ, मैंने कहा है कि कम से कम इनको मुरादाबाद में लोकल बॉडी में तो आने का मौका मिल ही सकता है ना। अतिथि विनोद अग्रवाल जी का स्वागत विद्यालय के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल, शैक्षिक निदेशक अपूर्व अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और उप प्रधानाचार्य सुप्रिया अग्रवाल द्वारा किया गया। युवा संसद लोकतंत्र का मजबूत आधार स्तंभ कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आभार व्यक्त विद्यालय प्रवक्ता प्रेरणा भटनागर द्वारा किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के द्वारा मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करके और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देकर किया गया। सिटी चैनल संवाददाता को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के प्रशासक डॉक्टर अनिल अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि आज हमारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार के संदेश दिए हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जो हमारे देश को उन्नति की ओर आगे ले जाने के लिए योगदान देंगे। यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जो कक्षा 10 और कक्षा 12 से लिए गए थे, शिक्षकों की गाइडेंस में एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसका पूरा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है, संसद है, उसका पूरा चित्रण और मंचन यहाँ पे किया गया, जिसमें स्पीकर से लेके और सत्ता पक्ष और विपक्ष
और नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ सेरेमनी, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का अभिभाषण, और फिर विपक्ष का अभिभाषण, फिर उसके बाद डिफरेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बोलने का मौका दिया गया, जिसमें पूरे तर्क और वितर्क किए गए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। इसका केवल मकसद ये था कि जो बच्चे आजकल यूथ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आगे आए देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने में। तो जब तक वो संविधान की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक वो देश के हित में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी मकसद से हमने बच्चों को संविधान की पूरी नॉलेज देने के बाद और फिर प्रक्रिया जो होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बोलते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है, कानून कैसे बनते हैं, उनको कैसे कौन पास कराता है, ये सब चीज़ें उनको बताने के बाद उनका एक मंचन, लाइव मंचन यहाँ पे बच्चों ने किया। और आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मेयर साहब श्री विनोद अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बच्चों को अपने संबोधन में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से 3 टियर गवर्नमेंट चलती है और जैसे लोकल गवर्नमेंट भी पूरी पार्लियामेंट जो है यहाँ पे चलती है। और उन्होंने बच्चों को इनवाइट भी किया है कि आप हमारी लाइव पार्लियामेंट में आएँ लोकल बॉडी की और देखें कैसे चलता है।